बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब से राब्ते बहाल हो चुके हैं। इमरान खान साहब से जमात और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के राब्ते बहाल हो गए हैं। ये राब्ते किसके ज़रिए किए जा रहे हैं और कैसे इमरान खान साहब के तक जो पैगाम रसानी है वो की जा रही है, इमरान खान साहब के जो पैगामात हैं वो बाहर पहुंचाए जा रहे हैं। अहम तरीन तफसीलात हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं, एक तो ये आपके साथ में शेयर करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर तो ये है कि मुस्लिम लीग नून का बाकायदा तौर पर मीडिया ट्रायल शुरू हो चुका है। वो सहाफ़ी जिन्हें नून लीग का हम ख्याल समझा जाता था वो भी अब नून लीग को पड़ गए हैं। ये मामला क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको ये मालूम है कि जब किसी का मीडिया ट्रायल होना शुरू हो जाए ना तो फिर उसके साथ बाद में क्या होता है या बैक एंड पे क्या फैसले किए जाते हैं। साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि सीएम जो हैं उनका इस्तीफ़ा भी मांग लिया गया है और ये इस्तीफ़े का जो मामला है ना ये निहायत संजीदा मामला है और हो सकता है कि इस्तीफ़ा देना पड़ जाए। अहम दिन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। आगे चलते हुए आपको ये बताऊंगा कि फील्ड मार्शल और आर्मी चीफ साहब की जानिब से बलूचिस्तान वाले मामले पर क्या एक्शन लिया गया है, क्योंकि बलूचिस्तान के मामले पर पिछले कुछ दिनों से खबरें अच्छी नहीं आ रही, बल्कि यूँ कहें कि तशवीशनाक जो खबरें हैं ना वो सामने आ रही हैं। मोहसिन नकवी ने खामोशी तोड़ी है और काफ़ी अरसे बाद उन्होंने कुछ जो स्टेटमेंट है ना वो दी है। बाय द वे ये वही मोहसिन नकवी हैं जो ये कहते थे कि एक एसएचओ की मार है। बहरहाल अब मोहसिन नकवी क्या कहते हैं इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। और फिर आपको ये भी खबर दूंगा कि अमेरिका और ईरान वाला जो मामला है ये अब संभल नहीं रहा, बल्कि हमले मज़ीद बढ़ गए हैं। ट्रंप ने कल ये कहा था कि रात को वो हमले करेगा और आज रात को ट्रंप ने 100 से ज़ायद जो हमले हैं ना मुख्तलिफ मकामात पर ईरान के वो कर दिए हैं। ईरान ने क्या जवाब दिया है, बल्कि ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मूज़ बंद करने का भी ऐलान कर दिया है। इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आखिर में आपको बताऊंगा कि बैरिस्टर सैफ जो हैं उनके हवाले से जो खबर आ रही थी कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुलाया, तो ये मामला कहाँ तक पहुँचा इस पर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ नाज़रीन इसी मामले से शुरू करते हैं। कुछ रोज़ पहले ये खबर आती है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा इन दोनों ने बैरिस्टर सैफ को बुलाया है मुलाकात के लिए, लेकिन अब इस खबर की जो असल हकीकत है ना वो सामने आ गई है। और असल हकीकत ये है कि बैरिस्टर सैफ को इमरान खान साहब या बुशरा बीबी साहिबा ने नहीं बुलाया था, बल्कि बैरिस्टर सैफ ने ख्वाहिश जाहिर की थी और उन्होंने पैगाम पहुंचाया था बुशरा बीबी साहिबा को कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं। जब बुशरा बीबी साहिबा को ये पैगाम पहुंचाया गया तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने तो कभी किसी को नहीं रोका कि वो उनसे मुलाकात ना करें, ये तो उनकी खुद ही मुलाकात के ऊपर पाबंदियाँ लगी हुई हैं और किसी को उनसे मिलने नहीं दिया जाता। तो अगर कोई मुलाकात करना चाहता है तो बिल्कुल कोई हरज नहीं है, वो आ सकता है और मुलाकात कर सकता है। बहरहाल इस मामले को फिर इस तरह से रंग दिया गया कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की शायद ख्वाहिश है और वो बैरिस्टर सैफ को जो है वो बुला रहे हैं। और एक तासुर ये क्रिएट किया गया कि बैरिस्टर सैफ चूँकि जो मुक्तदरा है, ताकतवर है या एस्टेब्लिशमेंट है, असल में उन्हीं के ही नुमाइंदे समझे जाते हैं, तो इसलिए इमरान खान साहब शायद इनके ज़रिए डील के जो मामलात हैं वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें तय करना चाहते हैं, कुछ पैगाम रसानी करना चाहते हैं, तो इसलिए इनको बुलाया गया है। लेकिन ये खबर गलत थी और इसकी मैं आपको क्रेडिट भी देता चलूँ। सदीक जान साहब है जी, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये बड़ा जो दावा है ना वो किया गया है कि असल में बैरिस्टर सैफ मिलना चाहते थे और बुशरा बीबी साहिबा ने उन्हें मना नहीं किया मिलने से। उन्होंने कहा ठीक, कोई मिलना चाहता है तो वो बेशक मिल ले। तो पहले तो ये जो पिछले दिनों एक मामला चलता रहा इसकी तस्दीक मैंने आपके सामने रख दी। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि इमरान खान साहब के जो राब्ते हैं ना वो बहाल हो चुके हैं। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल खामोश, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी अब अडियाला जेल के बाहर उन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दी कि कोई भी यहाँ बाहर ना आए, हम तीनों बहनें ही यहाँ पर आएंगी, बाकी आप सब जाकर जो मूवमेंट है ना वो चलाएं। तो अब इस पर ये खबर है, बल्कि राना सनाउल्लाह जो हैं उनकी जानिब से ये जो स्टेटमेंट है वो दी गई है। और राना सनाउल्लाह ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से जो राब्ते हैं ना वो इमरान खान साहब के राब्ते बहाल हैं। और सवाल अब ये है कि कैसे बहाल हैं। इमरान खान साहब की हर हफ्ते रेगुलर मुलाकात होती है बुशरा बीबी साहिबा से और फिर बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात उनकी बहन और उनकी जो बेटी हैं उनसे होती है। अब ये एक चैनल है जिसके हवाले से बताया जा रहा है कि इस चैनल के ज़रिए इमरान खान साहब के जो राब्ते हैं वो बहाल हुए हैं उनकी एटलीस्ट जमात से, और इसी चैनल के थ्रू इमरान खान साहब कोई जो उन्होंने पैगाम पहुंचाना होता है वो पहुंचा देते हैं।
और ये जो मूवमेंट का पैगाम है ना, जो कि लीमा खान साहबा ने ऐलान किया है, इसके पीछे भी बज़ाहिर इमरान खान साहब जो हैं उन्हीं के ही अहकामात थे। दूसरी तरफ जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट की बात है, तो एस्टेब्लिशमेंट से भी इमरान खान साहब के राब्ते या दोनों तरफ से पैगाम रसानियाँ हैं। वैसी खबरें नहीं आ रही कि इमरान खान साहब को बाहर ले जाया गया, वहाँ पर कुछ लोगों से मुलाकात हुई। तो ज़ाहिर सी बात है, जब राब्ते बहाल होते हैं, मुलाकातें होती हैं, तो फिर डायरेक्ट हो जाती हैं और उसकी जो खबर है वो बाहर नहीं आने दी जाती। ये वाज़ेह रहे कि जब भी कोई डील शील के मामलात होते हैं ना, ये चूँकि नवाज शरीफ वाला आप एक मामला देखकर उठाकर देख लें मिसाल के तौर पर, तो उनके भी जब मामलात वगैरह तय हुए तो कुछ सामने नहीं आया। एंड तक इमरान खान साहब क्या कहते रहे कि मुझे कहा गया जी कोई अदम एतमाद वगैरह कामयाब नहीं होगी, ये है वो है, आप बिल्कुल नॉर्मली चलें। तो एट द एंड फिर क्या हुआ, और फिर बाद में ये चीज़ें पता चली कि कैसे नवाज शरीफ के साथ जो डील, जो मामलात वगैरह थे वो तय हुए थे। तो जब इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, तो वो खबर बिल्कुल भी बाहर नहीं आने दी जाती। तो बहरहाल मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब कोई डील कर रहे हैं, बहरहाल इस हद तक तस्दीक ये हो रही है कि इमरान खान साहब के जो राब्ते हैं वो ज़रूर हैं और कुछ ना कुछ बैकडोर ज़रूर चल रहा है। हाँ, एक बात मैं आपको जो है वो बिल्कुल श्योर कह सकता हूँ कि इमरान खान साहब अपने नज़रिए और असूल के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कभी भी बातचीत से इनकार नहीं किया। खान साहब ने तो यहाँ तक पैगाम पहुँचा दिया है कि अगर कोई ये समझता है कि मैं जेल से बाहर आऊँगा और आप सबको सियासी इंतकाम का निशाना बनाऊँगा या किसी किस्म का कोई बदला लूँगा, तो ये उसकी गलत फहमी है। ऐसा कोई काम इमरान खान साहब नहीं करेंगे। उन्होंने ये मैसेज भी पहुँचा दिया है। फिर इसी तरह से जी एक और ख़बर भी आपको मैं शेयर करता चलूँ, और इस पर जी बाखबर हलकों का ये दावा है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं, इनकी जो रिहाई है ना, वो शायद अगस्त के महीने में हो जाए, क्योंकि जुलाई के महीने में तब्दीली का कहा गया था। अगर कुछ ना कुछ सेटलमेंट होती है इमरान खान साहब के साथ, तो उसके नतीजे में ये होगा कि जुलाई के ही महीने में बुशरा बीबी साहिबा को मेडिकल ग्राउंड्स पर शिफ्ट किया जा सकता है, हॉस्पिटल, और फिर हॉस्पिटल से उन्हें घर शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि उनके जो केसेस हैं ना वो फिर अगस्त के शुरू में लगे हुए हैं। तो कुछ ना कुछ चीज़ें अगर सेट होती हैं तो अगस्त के महीने में बुशरा बीबी साहिबा को जो रिलीफ है वो मिल सकता है मुमकिना तौर पर। आगे चलते हुए जी सीएम के इस्तीफे का क्या मामला है। सबको मालूम है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है, बल्कि आप यूँ समझिए कि पिछले 4-5 दिनों से बलूचिस्तान से तशवीशनाक जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। और जो फिगर मैं देख रहा था, कुल 42% अफराद ऐसे हैं जो कि अब तक शहीद हो चुके हैं। और इसके अलावा भी बलूचिस्तान के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब बताए जा रहे हैं। इवन के ISPR की जानिब से भी एक पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इस पर की गई है, और मोहसिन नकवी जो हैं जो कि वज़ीर दाखिला है, ज़ाहिर सी बात है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने भी जो गुफ्तगू है ना वो की है। वो गुफ्तगू रखने से पहले आपको बताता चलूँ कि महमूद अचकज़ई जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा मांगा है सीएम का कि यार इतना कुछ हो रहा है बलूचिस्तान में, आपको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। साथ ही साथ महमूद अचकज़ई जो हैं उन्होंने एक और बड़ा इंकशाफ किया है कि ये जो परसों वाक़या हुआ, कल के परसों वाक़या हुआ, जिसमें जो पुलिस अहलकार थे वो काफ़ी देर तक मुकाबला करते रहे दहशतगर्दों का, लेकिन फिर उसके बाद उनका जो असलहा था या उनकी जो बुलेट्स वगैरह थी वो ख़त्म हुई। उन्होंने इमदाद के लिए कॉल की, बैकअप के लिए कॉल की, लेकिन उन तक वो इमदाद पहुंच ही नहीं सकी। तो ज़ाहिर सी बात है वो कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकते थे। तो इस पर जी ये एक तो महमूद अचकज़ई साहब इंकशाफ करते हैं जी कि उन्होंने रब्ता पहले किया कि उन्हें बैकअप या इमदाद पहुंचाई जाए वहाँ पर, क्योंकि वो मुकाबला तो कर रहे हैं लेकिन उनकी बुलेट्स ख़त्म हो गई हैं। और फिर दूसरे नंबर पर जब वहाँ से कोई इमदाद वगैरह या मदद वगैरह उनके लिए नहीं पहुँची, इवन कि असलहा उनके लिए नहीं पहुँचा जो कि पहुँचना चाहिए था, न जाने क्या रीज़न थी, फिर उसके बाद उन्होंने अपने अजीज़ों अकारीब से रब्ता किया और उनसे कहा कि चलें एटलीस्ट वो तो नहीं आ रहे, आप ही हमारी मदद के लिए यहाँ पर पहुँच जाएँ। तो बहरहाल ये मामला हुआ, और इस पर फिर वो ये कहते हैं महमूद अचकज़ई कि एक जिरगा बनाना चाहिए और वो जो जिरगा है ना वो आर्मी चीफ़ के पास जाना चाहिए। बहरहाल जी दूसरी तरफ से भी जो एक्शंस हैं वो हो चुके हैं। एक तो DGISPR की जानिब से इस मामले के ऊपर ख़ास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, उसके जो इंपॉर्टेंट नुकात है ना 2-3 में वो आपके सामने रखता हूँ। फिर जो एक बड़ा ऐलान किया गया उनकी जानिब से वो क्या वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो जी उन्होंने जो डिटेल्स हैं वो बताई है कि वाक़या क्या क्या पेश आया। फिर उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में भारत मुलविस है, नंबर 1। दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को धमका सके। ये 2 बातें उन्होंने की और ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो उन्होंने की। फिर इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि हम रोज़ाना दहशतगर्दों का ताक़ुब करेंगे और इनको हदफ बनाएंगे। बलूचिस्तान के वज़ीर आला बाई रोड ज़ियारत गए, 3 साल से रियासत जो वाज़े पॉलिसी दिखा रही है इनको इससे परेशानी है। रियासत वाज़े बता रही है कि ये फितना इल हिंदुस्तान है।
इनका बलूचिस्तान या बलोचियत से ताल्लुक़ नहीं। रियासत वाज़े बता रही है कि ये फितना और ख्वारिज है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। गैर कानूनी अफ़गान मुकीम बाशिंदों को पाकिस्तान से उठाकर बाहर फेंकेंगे। दुनिया में कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो पाकिस्तान को धमका सके। मज़ीद कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ है और हमेशा रहेगा। हर दहशतगर्द और इनके तमाम सहूलतकारों का पीछा करेंगे। तुम हमारे बच्चों और शहरियों पर हाथ डालते हो और समझते हो हम आकर बातचीत करेंगे। अवाम, फ़ौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे हर लम्हे दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहे हैं। हर सूरत हमें कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक़ और सच पर खड़े हैं। तो ये जो उनकी जानिब से ऐलान किया गया है, और मैं तो समझता हूँ कि ख़ासे ज़्यादा वो गुस्से में भी हैं कि, और ज़ाहिर सी बात है इतनी ज़्यादा जो शहादतें हैं वो वहाँ पर हुई हैं। बहरहाल ऐलान कर दिया गया है कि अब मतलब है कि जो छांट अब मुकम्मल तौर पर जो सफाया है ना वो होगा, अब किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। फिर इसके साथ ही मोहसिन नकवी जो है उन्होंने भी ऐलान किया, वो ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में 25 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म हैं। अच्छा, अफ़गानिस्तान में मोहसिन नकवी ने कहा कि UN हेडक्वार्टर में रूसी हम मनसब से मुलाकात हुई, जिस दौरान ख़ित्ते में मौजूदा सूरत हाल, बाहमी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया, जबकि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी नेटवर्क के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली पर भी जो गुफ्तगू है ना वो की गई। तो इस दौरान जी इनकी जानिब से ये जो स्टेटमेंट है वो दी गई है, और ये भी बताते हैं कि दहशतगर्दों की फंडिंग को हर सतह पर रोकने की ज़रूरत है। चीन के साथ सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन पुलिस फोर्स कायम है। तो ये जी मोहसिन नकवी की जानिब से एक जो ऐलान है वो सामने आया। बहरहाल ये वही मोहसिन नकवी हैं जो पहले तो कहते थे कि एक SHO की मार है, लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे वो जो वाक़यात हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं। आगे चलते हुए आपको ये बताता चलूँ कि नून लीग का जो मीडिया ट्रायल है ना वो शुरू हो गया है, और जब भी किसी सियासी हुकूमत का, बल्कि अब ये तो फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनका जब मीडिया ट्रायल शुरू होता है ना और वो साफ़ी कर रहे होते हैं जिनके हवाले से ख्याल किया जाता है कि मुक़तदरा या नून लीग के बहुत ज़्यादा करीब हैं, तो फिर आप समझ जाएँ कि जी का जाना वाकई ठहर गया। सुहेल वड़ाइच 2-3 बार ये कन्फर्म कर चुके हैं अपने दावे को कि भाई मैं तो अपने दावे के ऊपर कायम हूँ कि जी का जाना ठहर गया है। अब नाज़रीन, ये मंसूर अली ख़ान साहब हैं, इनकी जानिब से एक शो के दौरान जो है वो इख्तियार वली हैं, इनके ऊपर ख़ासी जो तनकीद है ना वो की गई है। ख़बर ये है जिस पर सईद बलोच सीनियर सहाफ़ी हैं वो क्या ट्वीट करते हैं, वो लिखते हैं जी कि ख़बर ये नहीं कि मंसूर ने नून लीग के इख्तियार वली को टफ टाइम दे रहा है। ख़बर ये है मीडिया ने नून लीग को खुलकर तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दिया है। वो मीडिया जो नून लीग के ख़िलाफ़ कोई ख़बर भी मंजूरी के बगैर नहीं लगाता था, अब खुलकर कैसे बोलने लगा, जब तक कि मीडिया को शरीफ ख़ानदान से ज़्यादा किसी तगड़े फरीक की हिमायत हासिल ना हो। तो ये जी इसमें ख़बर है। आगे चलते हुए लाहौर जो रेप वाला मामला था गैर मुल्की ख़वातीन के हवाले से, इसमें अपडेट ये हुई है कि मुल्ज़िमान को कल पेश कर लिया गया है और उनका मज़ीद 5 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर हो चुका है। कल 4 मुल्ज़िमान को पेश किया गया। हो सकता है कि चूँकि ये इसमें तकरीबन कोई मेरे ख़्याल से 8-9 मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हैं, तो पहले 4 हुए थे, उनका रिमांड पहले मंजूर कर लिया गया था, फिर 1-2 दिन बाद मज़ीद मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए थे तो उनका बाद में रिमांड लिया गया। तो जो पहले वाले 4 थे जिनमें रज़ा डार भी शामिल हैं, उनका जो रिमांड है ना मज़ीद 5 रोज़ का दे दिया गया कि मज़ीद तफ्तीश की जाए, और बाकी जो इसमें मुल्ज़िमान है उनका जब रिमांड ख़त्म होगा मेरे ख़्याल से नेक्स्ट वीक में मंडे या ट्यूसडे तक दोबारा उनको पेश करके जो रिमांड है ना वो लिया जाएगा। तो इस केस में अभी तक यही जो डिटेल्स है ना वो सामने आ गई हैं। जब तक कि इन्हें जुडिशल नहीं किया जाता और कोई तफ्तीशी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं करता तो उसमें फिर मज़ीद डिटेल्स आ जाएंगी कि अब तक की जो तफ्तीश है ना वो कहाँ तक पहुँची है, क्या सबूत इकट्ठे किए गए हैं। बाकी एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई है कि जो DNA रिपोर्ट आई है उनमें 3 मुल्ज़िमान ऐसे हैं जिनके सैंपल्स मैच कर गए हैं। आखिर में जी आपको बताता चलूँ कि अमेरिका और ईरान का जो मामला है वो अब मज़ीद ख़राब होता जा रहा है, और ईरान की तरफ से भी ये ऐलान कर दिया गया है कि अब वो उनका जो नेक्स्ट कदम है ना वो ये होगा कि वो अपना हरमुज़ को फिर से बंद करेंगे। ऐलान उन्होंने कर दिया है, अब देखेंगे जो फ़ैसला है ना वो कब करते हैं और कब अपना हरमुज़ बंद होता है। दूसरी तरफ जो ट्रंप है ना वो जिस तरह से हमले कर रहा है तो ट्रंप भी यही चाहता है कि जल्दी से अपना हरमुज़ बंद हो जाए। तो ट्रंप ने अब क्या किया है, एक तो मंगल और बुध जो पहले हमले किए गए थे ट्रंप की जानिब से ईरान पर, और अब दूसरी मरतबा बुध और जमेरात की जो रात है, अगर आप अमेरिकन टाइम के मुताबिक देखें तो इस रात को भी कोई 100 से ज़्यादा मकामात को अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया है ईरान के अंदर, और आप यूँ समझें कि जंग दोबारा शुरू हो चुकी है।
ईरान की तरफ से अभी उस तरह का रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ रहा। अलबत्ता ईरान भी रद्द-ए-अमल दे रहा है, वो शायद इस वजह से खुलकर रद्द-ए-अमल नहीं दे रहे कि अभी वो जनाजे और तदफीन का जो अमल है वो उनका चल रहा है, उसके बाद फिर शायद उनकी तरफ से भी तगड़े जो जवाब हैं वो आएंगे। बहरहाल उनकी जानिब से जो रद्द-ए-अमल दिया गया, उन्होंने खित्ते में मौजूद अमरीका के जो अड्डे हैं बहरीन और कुवैत में, उन्हें निशाना बनाया है। इसके अलावा जो ये शुरू में मामला पेश आया था, यह सवाल किया गया था कि आखिर ईरान ने सबसे पहले सऊदीया और कतर के जो जहाज़ थे उनको निशाना क्यों बनाया। वो ना बनाता और ना ही ये जंग दोबारा शुरू होती। तो इस पर ईरान का मज़ीद क्लियर मौक़िफ़ सामने आ गया है कि उन्होंने उन जहाज़ों को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा था कि एक मुतबादिल रास्ता अपनाए हरमूज़ में वो निकाल रहा था, जो कि खिलाफ वर्जी थी उनके साथ जो मुआहदा किया गया था। तो मुआहदे के मुताबिक कोई मुतबादिल रास्ता वो नहीं कर सकते थे। जो एक चीज़ें तय हुई थी ईरान की मर्ज़ी से, उसी तरह से ही उन्हीं रास्तों से ही उनको गुजरना था। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर मुतबादिल रास्ता वो वो कर रहे थे, गुजर रहे थे, तो इसका फिर मतलब ये है कि ट्रंप क्या कर रहा था कि वो एक मुतबादिल रास्ता बनाकर तो ईरान से यहाँ का भी जो इख्तियार है वो छीनना चाह रहा था। तो अब नए हरमूज़ के मामले के ऊपर ईरान जो है वो बड़ा उसका क्लियर वो स्टैंस है। वो ये कहता है जी कि जो हमने यहाँ पर बना दिए हैं अपने रूल्स, उसी को ही फॉलो किया जाएगा। अब मुसीबत ये है कि ईरान ने जिन जहाज़ों को निशाना बनाया उनमें कतर का जहाज़ भी था, और कतर वो मुल्क है जिसने पाकिस्तान के साथ जो सालसी है ना वो करवाई। तो अब सालसी करने वाला जो मुल्क है उसके जहाज़ को निशाना बनाना, फिर कतर ने ईरानी सफ़ीर को बुलाकर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। बहरहाल यहाँ पर जो मौक़िफ़ है ईरान का, वो भी अपने एक असूली मौक़िफ़ के ऊपर खड़े हुए हैं, और वो कतर को ये मैसेज दे रहे हैं कि देखें, आपने अमेरिका के साथ मिलकर ये जो कार्रवाई डालने की कोशिश की, इससे आपको दूर रहना चाहिए था, आपको अपने जहाज़ नहीं देने चाहिए थे। तो ये एक तरह से उनकी जानिब से जो रिस्पॉन्स है ईरान की जानिब से वो सामने आया है। तो बहरहाल जी, अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज़ बंद होता है तो फिर उसका मतलब ये है कि दोबारा से जो मईशतें हैं, जो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया था, वो रिलीफ भी ख़त्म हो जाएगा। आखिर मैं आपको बताता चलूँ, आप देख रहे होंगे कि लाहौर रेप वाला जो केस है वो शुरू के दिनों में बहुत ज़्यादा मीडिया पर चला, लेकिन अचानक से उसकी कवरेज कहीं पर भी अब मतलब बहुत कम हो रही है। इवन कि अभी मुल्ज़िमान को पेश किया गया तो वो खबर मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इस पर शहजाद अकबर जो हैं वो एक बड़ा दावा करते हैं, और वो कहते हैं कि डार साहब ने रो रो कर तकिए गीले कर दिए, इतनी मेहनत समाजत खिदमत की कि मुझे बचा लो। इसके बाद ताकतवर हलकों के हुक्मनामे जारी हुए और रिपोर्टिंग पर पाबंदी लग गई। मीडिया मैनेजमेंट के लिए खिदमात हासिल की गई। मरीम नवाज़ के समधी ख़ानदान, जिनके पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी बड़े कारोबार हैं, इनकी के ज़ाती एहसानात मीडिया हाउसेस पर बहुत हैं। बहरहाल जी, ये उनकी जानिब से जो दावा है ना वो किया गया है। तो दूसरी तरफ इस केस को छोड़कर जो तनकीद है ना वो खासी नून लीग के ऊपर इस वक्त चल रही है। ट्रायल जो है वो उनका चल रहा है, इवन के डार और मरीम नवाज़ जो है इनका भी। राय का सार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।